जनता ने तय कर लिया है कि हम इस बार लोकल अपना सांसद चुनेंगे। आप बताइए कितने मुसलमानों का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया? बहुजन समाज पार्टी टिकट भी देती है और वोट भी देती है। बहुत बढ़िया। बहुजन समाज पार्टी टिकट भी देती है और वोट भी देती है। बहुजन समाज पार्टी। इस वक्त हम मौजूद हैं अनीस अहमद खां और फूल बाबू, जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं। उनके आवास पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे उनके कई समर्थक हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो है रुझान है और किस तरह का जो है क्षेत्र में माहौल है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसीका। क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर? माहौल बढ़िया माहौल है, हमारा नंबर 1 माल है। हमारा टक्कर को है कौन? किसका लग रहा है? अनीस अहमद खां का, फूल बाबू का। वही जीतेंगे। हाँ, जब बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग तो आज आए कल बात जाएंगे। पार्टी देख रहे हैं या प्रत्याशी देख रहे हैं? आप पार्टी भी देख रहे हैं, प्रत्याशी भी देख रहे हैं। प्रत्याशी हमारा धंधा है। क्या रहेगा इस बार का चुनाव, कैसा रहेगा? चुनाव तो बहुत बढ़िया है और त्रिकोणीय संघर्ष है और जो आने वाला समय है वो बहुजन समाज पार्टी का है। उसका कारण है कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे बड़ी बात ये की कि हमारे देश में बहुत हालत खराब थी। लॉटरी व्यवस्था हमारी पार्टी ने ही खत्म की। बहुजन समाज पार्टी ने ही लॉटरी व्यवस्था की। कभी सफाई कर्मचारी गांव में नहीं हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी ने हमारे वो काम किया कि गांव में भी सफाई कर्मचारी लगाए गए। इसके अलावा बैकलॉग की भर्ती की गई, तो उनके काम अच्छे हैं। प्रशासन उनका सख्त था। गुंडे जो हैं वो जेल में होते थे और शहर में लोग घूमते थे। आज स्थिति दूसरी है, भ्रष्टाचार भी है, माहौल भी खराब है। हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, ये गलत है। ये देश के लिए, तरक्की के लिए बात बहुत ही खराब है। ऐसे देश की तरक्की होने वाली नहीं है। नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हिंदू वोट उन्हें बहुत मिलता है। आज भी देख लीजिए आप, कहाँ कितना हिंदू यहाँ पे मौजूद है। और बीचलपुर में मात्र थोड़ा मुसलमान है, लेकिन 3 बार वो विधायक रहे हैं, इसलिए उनकी एक इमेज है, छवि है और बेदाग नेता हैं। इसलिए आने वाले समय में उनकी जीत और बहुत बड़ी जीत होगी। लोगों के दिमाग में नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर वाली पार्टी है। इसके अलावा जो बीजेपी में है बहुत ओट है, बहुत ही आपस में गुटबंदी है। यहाँ के चारों विधायक बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, इसलिए पोजीशन बहुत खराब है। क्या कहेंगे जी? चाचा बताइए। देखिए, मैं सीधी बात जानता हूँ कि जितना भी बीजेपी ने कर रखा है उसके खिलाफ लोग जो हैं खड़े हो गए हैं, आज निकल गए हैं। रहा भ्रम फैलाना कि बसपा का वोट नहीं मिलता है, मुसलमानों का वोट कैसे नहीं मिलता। लेकिन हमारे यहाँ आज देखिए आप, फूल बाबू को सब देते हैं। और एक बात समझिए आप पक्की, कि आधे में हम हैं, आधे में सब हैं। क्योंकि हमारा वोट जो है 6 लाख और 3 लाख इनका, 9 लाख में हमें 18 लाख वोट है और उधर 9 लाख में वो हैं। तो हम जीतेंगे, बहुत बड़ी जीतेंगे, ये तय बात। कहाँ पर? मंत्री के अच्छा, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आज के जो शासन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप सच्चाई से देखें कि किसी बिरादरी का भी आदमी हो, उसका बगैर पैसे से कोई काम नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, हमारे किसान एमएसपी पे एक भी किसान का अगर नाम बता दें कि किसी व्यक्ति किसान का गल्ला एमएसपी पे सेंटर पे तुला हो, सब बिचौलियों द्वारा सब खाना पूर्ति करके और किसानों की लूट खसोट करके सारे रजिस्टर भर गए। अगर एक नाम बता दें तो पूरे जिले में, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? किसानों का कोई नाम नहीं है। आप सर्वे करके देख लीजिए, गारंटी के साथ। दूसरी चीज, जो आवारा पशुओं का मसला है, उसका गौशाला के नाम पे बहुत बड़ी लूट करी गई। गौशाला के नाम पे बहुत बड़ा पैसा दुरुपयोग किया गया, ये जांच का विषय है, ठीक है। तीसरी बात, महंगाई है। चौथी, जो थाना तहसील में लुटाई है, उससे बहुत परेशान हैं लोग।
लोग सरकार दावा कर रही है भ्रष्टाचार खत्म है, आप कह रहे हैं तहसील थाने में। आप एक आदमी ऐसा बता दीजिए जिसका बगैर पैसे से काम होता हो थाने में या तहसील में, एक आदमी बता दिए। एक आदमी ऐसा बता दीजिए कि कोई भी किसान का गल्ला एमएसपी पे सेंटर पे तुला हो, सब बिचौलियों द्वारा सारी खाना पूरी हो गई। मैं भी एक किसान भी हूँ, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आज जो महंगाई है, और चौथी ये है कि पीलीभीत में एक लंबे समय से पीलीभीत की जनता की मांग है कि हमारा लोकल प्रत्याशी हो, लोकल सांसद हो। वो इस बार जनता ने तय कर लिया है कि हम इस बार लोकल अपना सांसद चुनेंगे। लेकिन लोगों का कहना यह है कि मायावती हमेशा से जो है मुस्लिमों को अपना जो है खेल खेलती है मुस्लिमों पर। मायावती जी का सवाल जो है, एक बात मैंने पहले बोली थी, जितकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। जितना मुसलमानों का परसेंटेज है उतना मुसलमानों का टिकट देती है वो, जितना ब्राह्मणों को हिस्सेदारी है उतना ब्राह्मणों को टिकट देती है, जितना पिछड़े वर्ण का है, पिछड़े समाज का, उसको पिछड़े समाज का देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बताइए कितने मुसलमानों का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, आप बताइए। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी टिकट भी देती है और वोट भी देती है। बहुजन समाज पार्टी टिकट भी देती है और वोट भी देती है। बहुजन समाज पार्टी फूल बाबा गुड्डू भैया ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में 2 लाख वोट से कम वोट हो, और वो सिर्फ कैंडिडेट को ना देख के सिर्फ निशान देखता है हाथी, ठीक है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, ठीक है। दूसरी तरफ एनडीए है, ऐसे में आप जो है किस तरह से मात दे पाएंगे? इंडिया गठबंधन में कौन है उनके साथ, बताइए कौन है? कई पार्टियां हैं। कौन इंडिया गठबंधन बताइए आप? कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में कौन है? समाजवादी पार्टी में इंडिया क्या कह रहे हैं इधर है ये? समाजवादी पार्टी में कौन है, या इंडिया गठबंधन कह लीजिए। मैंने बोला ना, बहुजन समाज पार्टी टिकट भी देती है और वोट भी देती है। आप बीसलपुर विधानसभा में 15% मुसलमान हैं, 85% हिंदू हैं, ठीक है। वहाँ बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे लगातार 3 बार फूल बाबू एमएलए चुने गए, लगातार, ठीक है। वो फूल बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई उनके ऊपर जाति किसी धर्म की मोहर नहीं लगी हुई। वो एक सर्व समाज के आदमी हैं, सारे समाज के वोट आज भी उनके साथ हैं, सारे समाज के लोग आज भी यहाँ नॉमिनेशन में हैं, ठीक है। चौथी बात यह है कि फूल बाबू और फूल बाबू के परिवार में आज की तारीख में कोई भी क्राइम का 151 का मुकदमा नहीं है। ना हम गुंडे हैं, ना हम लफंगे हैं, ना ही हम भ्रष्टाखोरी हैं। एक अगर पीलीभीत में एक आदमी आप माइक पे निकाल के कहते हैं फूल बाबू या फूल बाबू के परिवार ने 15 साल में किसी आदमी की एक चाय पी हो, ठीक है, आज ही अभी नामांकन फूल बाबू का वापस होगा। चौथी बात, मुझे भी एक बार 2010 में बहन जी ने, मायावती जी ने कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन का मौका दिया था। मैं पूरे कार्यकाल में रहा, पूरी सारी बैंकों में सारे कोऑपरेटिव जो सोसाइटियां थी, मैंने एक पैसे का भी लेन देन नहीं किया। आप आज भी बैंक में जाके पूछ सकते हैं, मैं ही एक ऐसा चेयरमैन था जो ये रिकॉर्ड वहाँ से बना के आया, और ना मेरा रिकॉर्ड किसी से टूटेगा। तो क्या लगता है मुस्लिमों के अलावा जो बसपा का अपना वोट, दलित वोट है, वो इस बार साथ में है? आपकी मुस्लिम समाज का सीधा सीधा रुझान बहन कुंवारी मायावती जी की तरफ है, और हम समाजवादी का जो वोट बैंक, मुस्लिमों के साथ साथ दलित पूछा, दलित वोट तो साथ है बहन जी के, और जो बहन जी का समीकरण है दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ का नारा है। हम मुस्लिम समाज के दलित समाज के भाईचारा बना के ही पार्टी की विजय दिलाएंगे। अच्छा, आपको काफी तजुर्बा होगा, काफी पुराने हैं, आपने कई पार्टियां पहले भी सरकारें देखी, क्या लग रहा है पहले और अब में क्या बदलाव है? पहले अब में बहुत बदलाव है। बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ तो बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता। कोई कहीं भी कचहरी चले जाओ, तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ,
बगैर पैसे के कोई काम नहीं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है आप कह रहे बगैर? भ्रष्टाचार सब में ज्यादा हुआ है और ज्यादा बढ़ा है। मुफ्त राशन भी मिल रहा है? मुफ्त राशन मिल जाए, बस राशन ही दे दो, बाकी क्या है। सबको भिखारी बना दो, सबको भिखारी बना दो। 250 का सिलेंडर 1100 का पहुंचा दिया। एक पिता राशन दे दिया, क्या दे दिया? क्या आप अपने बच्चे को ये कहेंगे बिना काम करे खाए गल्ला? आप अपने बच्चे को ऐसा सोचेंगे हमारा बच्चा घर बैठा रहे, फ्री फंड का खाता रहे माल, घर बैठे काम ना करे? आप सोचेंगे? बताइए आप। ये तो तमाम योजनाएं चल रही, तमाम योजनाओं के तहत काफी लाभ मिल रहा है। हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी दे तो रही सरकार, कह रही कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं। 2 करोड़ का जो दीदी और गायब कर दी। बच्चा आउट होता है, बेरोजगार फिर रहे हैं, बेरोजगार नौकरी पहले लीक पेपर हो जाता है, वन साइडेड कार्रवाई चल रही है जो सर्व समाज देख रहा है। दलित पिछड़े जितने हैं उनके पास एक ही उम्मीद है बहन कुंवारी मायावती की तरफ। मुसलमान जो समाजवादी का वोट बैंक होता था वो आज की तारीख में बहन जी की तरफ आ चुका है। कोई मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया, इसलिए बहन कुंवारी मायावती ने प्रत्याशी दिए और फिर नेता भी बना रही है और फिर वोट भी बहन जी की तरफ जाएगा। जो हमें नेता नहीं बनाएगा हम उसे वोट भी नहीं देंगे। क्या लग रहा है इस बार पीलीभीत में और देश में बदलाव? बदलाव इतना है कि मायावती जी के काल में हजारों हिंदू मुस्लिम लगाए नौकरी पे, आज मौजूद है, सबूत है, आप देख लें। बहुत फर्क है और अभी तक इधर भी मायावती की गवर्नमेंट में इसके साथ साथ आवाज भी दिए और आवाज तो ये सरकार भी दे रही है, आवाज दे रही, मगर ये तो सिर्फ काम कराने, अपनी जमीन हो तो उन्हें जड़ समेत दिए हैं कि पूरे घर दे दिए, पूरे जो व्यक्ति बेरोजगार फिर रहे थे उनकी सरकार में उन्हें रोजगार मिले। पीलीभीत जिला से कम 17-18 बेरोजगारी बता रहे हैं और बीजेपी कह रही विश्वगुरु देश बन गया है। नहीं, बेरोजगारी ये कहाँ विश्वगुरु बना? किसी को, सब जितने नौजवान है सब ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है किसी प्रकार की। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। इस बार पीलीभीत के सांसद फूल बाबू जी बनेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो ये बसपा के समर्थक थे, हमने उनसे बात की। हम आगे भी आपको जो है तमाम गांव की कवरेज दिखाएंगे। जी क्या कह रहे हैं? 1 मिनट भैया। जी क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? हमारा माहौल बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में एक तरफा माहौल चल रहा है। आप लड़ाने इसलिए कह रहे हैं? नहीं, हम लड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तैयारी के साथ चुनाव में आई है, उसी का आपने देख लिया है। अभी हमारी पार्टी के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जो अनीस अहमद खान और फूल बाबू हैं, उन्होंने अभी पर्चा दाखिल किया, तो बिना बुलाए जो लोग आए हैं वो आपकी नज़रों के सामने हैं। इतना जज्बा उत्साह है जो हमारा दलित और मुस्लिम गठजोड़ के पायदान पे माननीय बहन जी ने प्रत्याशी उतारा है, वो इस बार पूरे प्रदेश में, देश में जीतने का काम करेंगे प्रत्याशी। और माननीय बहन जी पूरे देश की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का काम। तो हम आगे भी आपको जो है तमाम गांव की कवरेज दिखाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चुनाव से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब कीजिए।